हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अनुग्रह शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें क्या उपसर्ग है? अनुग्रह, अन या अग्र? तो अनुग्रह शब्द में अनु उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि जैसे यहाँ पर यथा शक्ति दे रखा है में यथा अवयव है, इसलिए यहाँ पर अवयवी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजपुत्र में किस प्रकार का समास है या कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्री समास? तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो इसमें का, की, के सब आते हैं, तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है कि निराशा शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय किसे कहते हैं? जैसे कि लास्ट के वर्ड को प्रत्यय कहते हैं, नी, आशा, स या कोई नहीं। तो निराशा में यहाँ पर कोई भी प्रत्यय नहीं दे रखा है। जलज का सही अर्थ होता है, तो जलज का अर्थ क्या होता है? जल देने वाला, जल में जन्मा, जल पीने वाला या जल का पात्र? तो इसका सही आंसर होगा जलज का, जो जल में जन्मा हो। जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो हम कह सकते हैं कि अनंत, अमर, अविनाशी या अजय। तो जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द अनंत होता है, और अमर वह होता है जो कभी ना मरे। अगला क्वेश्चन है कि कनक कनकते सो गुनी मादकता में कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, अनुप्रास या श्रेय? तो यहाँ पर बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कनक कनकते सोगुनी, मतलब कनक कनक वर्ड 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा, और प्रत्येक बार इसका अर्थ भिन्न निकलता है। कमल सा मुख में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, मानवीकरण या अतिशयोक्ति? तो कमल सा मुख मतलब यहाँ पर उपमा की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, और जिसमें सा, सी, से ये वर्ण आते हैं वहाँ पर भी उपमा अलंकार होता है। राम ने पत्र लिखा में कारक है, तो कर्ता ने, मतलब राम ने, तो यहाँ पर कर्ता आएगा। वह धीरे धीरे चला में क्रिया विशेषण है, वह धीरे धीरे चला या कोई नहीं। तो वह धीरे धीरे चला में मतलब कैसे चला, वह क्रिया की विशेषता, तो वह धीरे धीरे चला, तो इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण आएगा। अधजल गगरी झलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है, जल का महत्व या परिश्रम? तो इसका अर्थ होता है कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। अधजल गगरी झलकत जाए। अगला क्वेश्चन है कि आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सुंदर आँख, प्रिय व्यक्ति, चमकदार वस्तु या क्रोध? तो आँख का तारा यानी प्रिय व्यक्ति, बहुत प्यारा होना। निम्न का विलोम है, तो निम्न का विलोम क्या होता है? छोटा, उच्च, विशाल या कम? तो निम्न का विलोम उच्च होता है। आशा का पर्यायवाची क्या होता है? अपेक्षा, इच्छा, आशंका या सभी? तो आशा मतलब आशा का पर्यायवाची ये सभी होता है, अपेक्षा भी होता है, इच्छा भी होता है, आकांक्षा भी होता है, यह सभी होता है। विद्यार्थी शब्द है, तो विद्यार्थी कौन सा शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या देशज? तो विद्या धन अर्थी, यहाँ पर यह शब्द यौगिक शब्द होता है। जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द को कैसे पहचान सकते हैं? जो बहुत छोटे अक्षर वाले शब्द होते हैं, जैसे कि बहुत ही छोटे वर्ड में बने होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द बोलते हैं।
और देशज शब्द जो गांव के शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द बोलते हैं। अतः किस प्रकार का अवयव है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। तो अतः किस प्रकार का अवयव है? तो यहाँ पर अतः समुच्चय बोधक होगा। चलना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणात्मक क्रिया। तो यहाँ पर चलना अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। पत्र लिखना किस प्रकार की क्रिया है? तो वह पत्र लिख रहा है, मतलब यह सकर्मक क्रिया है। पुस्तकालय में प्रत्यय है, तो पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय? पुस्तक धन आलय, तो यहाँ पर आलय प्रत्यय होगा। राष्ट्रभाषा में समास है, तो राष्ट्र के लिए भाषा है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। गगनचुंबी का अर्थ होता है आकाश को देखने वाला, आकाश को छूने वाला, ऊंचा पर्वत या बादल। तो इसका अर्थ होता है गगनचुंबी का आकाश को छूने वाला। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सत्यधंजन, सधंजन, सत्यधंजन या सत्यधनजन। तो सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत्यधनजन। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्याधन आलय, वित्तधन आलय, वित्तधन आलय या विद्याधन लय। तो इसका संधि विच्छेद होता है विद्याधन आलय और इसमें दीर्घ संधि होती है। राम से कहा गया वाच्य कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या मिश्रित वाच्य। तो राम से कहा गया, यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भाववाच्य होगा। मेघ आए में रस है, तो मेघ आए में कौन सा रस है? विष, वीर, करुण, शांत या संधा संदभानुसार। तो यहाँ पर यह रस इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंकज शब्द बना है पंक धन ज, प धन कज, पंक धन अज, धन प धन कज। तो इसका यह सही आंसर होगा पंक धन ज। अल्पज्ञ का अर्थ होता है बहुत ज्ञानी, कम जानने वाला, शिक्षक या लेखक। तो अल्पज्ञ मतलब जो बहुत कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। जलद का पर्याय होता है बादल, समुद्र, वर्षा या नदी। तो जलद का पर्यायवाची क्या होता है? जलद मतलब बादल। जो देखा ना जा सके के लिए क्या होगा? एक वर्ण अदृश्य, अपठित, अशुद्ध या अगोचर। तो जो देखा ना जा सके के लिए अदृश्य होगा। वह विद्यालय जाता है काल है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या अपूर्ण काल। तो वह विद्यालय जाता है मतलब यह वर्तमान काल होगा। मधुर वचन में विशेषण है वचन, मधुर, दोनों या कोई नहीं। तो मधुर वचन में मधुर विशेषण होगा। बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बालक का स्त्रीलिंग बालिका होगा। आत्मविश्वास में समास है, तो आत्मविश्वास में तत्पुरुष समास होगा। अभिनंदन में उपसर्ग है, तो अभिनंदन में अभि उपसर्ग आता है। नीलांबर में समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। तो नीलांबर में कर्मधारय समास आता है। उज्ज्वल का विलोम क्या होता है? स्वच्छ, अंधकारमय, मलिन या मंद। तो उज्ज्वल का विलोम मलिन होता है। घर घर में शब्द संधि है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं। तो घर घर में अभिधा शब्द संधि होगी।
साहित्य शब्द है, साहित्य क्या शब्द है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? तो साहित्य को समूहवाचक के अंतर्गत जाना जाता है। राम और श्याम में समुच्चय बोधक है, क्या है? राम और श्याम या कोई नहीं? तो राम और श्याम में और लगा है, इसलिए यहाँ पर और समुच्चय बोधक होगा। विनीत का सही अर्थ होता है अभिमानी, नम्र, क्रोधित या आलसी। तो विनीत का सही अर्थ नम्र होता है। इस प्रकार आज हमने हिंदी के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए, जो आप सभी की एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो अगर आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।